नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। ये जो पेपर हुआ है दोस्तों 17 अप्रैल 2025 को हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे 17 अप्रैल 2025 को कैसे पेपर हो गए, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो कैंडिडेट हैं इनका किसी कारणवश पेपर छूट गया था, जिसके कारण दोस्तों इनका री एग्ज़ाम हुआ है। और ये जो री एग्ज़ाम हुआ दोस्तों वह 17 अप्रैल 2025 को हुआ है। ठीक है, तो वही पेपर है दोस्तों सेकेंड ईयर का, देख सकते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपके जो सीबीटी एग्ज़ाम चलेगा इस बार, उसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि नल और कतरनी ब्लेड का टेम्परिंग रंग कैसा होता है। तो नल और कतरनी ब्लेड का जो टेम्परिंग रंग होता है दोस्तों वह भूरे कलर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ब्राउन यानी कि भूरा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताना है। ये जो दोस्तों आपको उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण दोस्तों आपका कहलाता है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। ठीक है, तो मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि टैब वाशर का उपयोग क्या है। तो देखिए टैब वाशर का उपयोग दोस्तों हम लोग कोने पर नट को लॉक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोने पर नट को लॉक करना। और देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों रोटरी फाइलों का उपयोग जो किया जाता है वह डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने के कार्य के में यूज किया जाता है। तो रोटरी फाइल का प्रयोग हम लोग डाई सिंकिंग और सांचे बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल यानी कि ऑटोमोबाइल वाहनों में हम लोग यूज करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि डबल रो बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। तो डबल रो बॉल बियरिंग जो होता है यह रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेडियल और थ्रस्ट भार। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कहा गया कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज का कर्ण बनाता है। तो साइन बार के साथ जांच करते समय जो त्रिभुज का कर्ण बनाता है वो रहता है आपका साइन बार लेंथ। तो साइन बार की लंबाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साइन बार की लंबाई। आठवां क्वेश्चन है तांबा और जिंक कौन सी मिश्र धातु है। तो देखिए तांबा और जिंक जो मिश्र धातु है यह आपका ब्रास यानी कि पीतल का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पीतल। नौवां क्वेश्चन कहा गया कि चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है यह एक्स पार्ट दोस्तों जो है ये आपका कहलाता है एडजस्टिंग नट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, एडजस्टिंग नट। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा शब्द उच्च संपर्क तनाव के साथ चक्रीय भार के कारण गेयर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है। तो यह रहता है आपका रिपलिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिपलिंग। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि वायवीय तंत्र में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित वायु की दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो वायवीय तंत्र में जिस उपकरण का उपयोग संपीड़ित वायु की दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वह आपका न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूमेटिक एक्चुएटर। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया चित्र में दर्शाई गई परिवर्तन स्थिति में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति क्या है। ये जो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति है दोस्तों यह आपका है एक्चुएटेड पोजीशन। तो एक्चुएटेड पोजीशन यानी कि सक्रिय स्थिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि अनिलिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए अनिलिंग का प्रयोग दोस्तों हम लोग स्टील को नरम करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टील को नरम करना। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया चित्र में दिखाया गया क्लच का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको क्लच दिखाया गया है यह क्लच दोस्तों आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है। तो 0.84% कार्बन स्टील दोस्तों यहाँ आपका परलाइट स्टील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परलाइट स्टील। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया चित्र में दिखाया गया क्रेन का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको क्रेन दिखाया गया है यह क्रेन आपका कहलाता है पिलर जिब क्रेन। तो पिलर जिब क्रेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये आपका कटर है, तो यहाँ पर कटर व्हील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कटर व्हील। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्स पार्ट यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, ये सॉरी वहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है। ये एक्स पार्ट जो आपको दिखाया गया है यह आपका कहलाता है दोस्तों आपका पिस्टन, ठीक है। तो ये पिस्टन है, ये आपका पिस्टन रॉड है, ये आपका सिलेंडर है जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 19 नंबर का क्वेश्चन, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह आपका साइन बार की लेंथ कहलाती है। तो साइन बार की लेंथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइन बार की लंबाई। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दर्शाया गया वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। तो वायवीय वाल्व प्रतीक यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है यह वायवीय वाल्व प्रतीक है आपका दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो जो वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है यह नॉन रिटर्न वाल्व होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉन रिटर्न वाल्व। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया है चित्र में दिखाया गया एक्स से रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो एक्स पार्ट दोस्तों आपको दर्शाया गया है यह एक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है वर्क पीस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्क पीस यानी कि अवयव। 23 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों एक्स पार्ट आपका है यह एक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है हाइट ऑफ स्लिप गेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में जिस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है वह एल्युमिनियम पाउडर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम पाउडर। 25 नंबर क्वेश्चन का आगे उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है। तो जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है वह आपका होनिंग प्रोसेस होता है। तो होनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्नेहक का उपयोग दोस्तों हम लोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, तो रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 27 नंबर क्वेश्चन का आगे सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन सा दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। तो सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु जो दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है वह प्रोसेस चार्ट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 28 नंबर है कि चित्र में दिखाया गया गियर का नाम क्या है। तो ये जो गियर आपको दोस्तों दिखाया गया है यह आपका माइटर गियर कहलाता है, जिसका वेलोसिटी रेशियो 1:1 होता है और ये 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। चित्र में दिखाया गया स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है यह आपका कहलाता है दोस्तों ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का उद्देश्य क्या है। तो लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में गेज दिखाया गया है यह कहलाता है आपका थर्ड प्लग गेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड प्लग गेज। 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए जो हम लोग फाइल यूज करते हैं वह वार्डिंग फाइल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कौन सा गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है। तो जो गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है वह आपका बेवल गियर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेवल गियर। 34 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दर्शाया गया तेल लगाने की प्रकृति की आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपका डेली का होता है, ये जो होता है आपका वीकली का होता है, ठीक है। मंथली का आपका इस तरह से चतुर्भुज रहता है। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका वीकली। तो यहाँ पर वीकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है। ये जो आपको गेज दिखाया गया है, इस गेज का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है थ्रेड स्नैप गेज। तो थ्रेडेड स्नैप गेज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो एक्स पार्ट है ये आपका जाकी पुल्ली कहलाता है। तो जाकी पुल्ली यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जाकी पुल्ली। 37 नंबर क्वेश्चन के हाइड्रोस्टैटिक स्नेहन के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो हाइड्रोस्टैटिक स्नेहन के रूप में दोस्तों चिकनाई की मोटी फिल्म को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उठाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो उपकरण आपको दोस्तों दिखाया गया है, यह उपकरण आपका हैंड कहलाता है, हैंड पैलेट ट्रक। तो हैंड पैलेट ट्रक आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है दूसरा जो टॉपिक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसका दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि आकलन की लागत कौन तैयार करता है? तो देखिए, आकलन की जो लागत तैयार करता है वह एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो देखिए, अगर कोई स्टील है उसको 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो जो संरचना प्राप्त होता है वह आपका ऑस्टेनाइट संरचना कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का गुणांक हम लोग म्यू से निर्धारित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है? तो यह आपका दोस्तों त्रिभुज होता है। और त्रिभुज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है दोस्तों, यह आपका जो ये पूरी हाइट अगर h मान लें तो इसके h/3 पे इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुज। पांचवा क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? तो देखिए, वृत्त के ये जो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है यह आपका रहता है दोस्तों आपका πr²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, πr²। छठा क्वेश्चन है कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मशीन भागों में घर्षण को दोस्तों कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया कि लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो लैप जॉइंट होता है उसका जो सिंबल है वो आपका इस तरीके से है कि एक के ऊपर एक प्लेट रखा जाता है, ठीक है, तो वो आपका लैप जॉइंट होता है। GMAW किसके लिए, मतलब GMAW का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो GMAW मतलब होता है आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है? ठीक, तो ये है आपका हाफ सेक्शन। एक प्रकार का अनुभाग है जिसको सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से हाफ सेक्शन में दर्शाया जाता है। कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो देखिए, जो रिवेट होता है उसमें हेड होता है, फिर शैंक होता है और उसमें टेल होता है। तो हेड, शैंक और ये टेल, मतलब इसी तरीके से रहता है। तो ये टेल हो गया, ठीक है, हेड, शैंक, टेल। और जबकि पॉइंट यहाँ पर नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। तो ये जो है हेड दोस्तों, यह आपका कहलाता है स्टीपल हेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टीपल हेड। छठा क्वेश्चन है, CPRF का मतलब क्या है? तो CPRF का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड पाइल्ड राफ्ट फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर कहा गया है टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आगे, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? तो देखिए, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल जो है आपका नेटवर्किंग और
संबंध निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया एक ग्रीन वर्क प्लेस है। तो देखिए एक जो ग्रीन वर्क प्लेस है ये आपका लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन का है यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्न में से एंटरप्रेन्योरियल उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा। तो यह है आपका दोस्तों समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन से एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। तो जो देखिए जो ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है वह है आपका इंस्टाग्राम। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया आधिकारिक मीटिंग में निम्न में से कौन सी हरकतें उचित कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाती हैं। तो ये आपका फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। सातवां क्वेश्चन है कि अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे। तो यह सभी विवरणों को देखेंगे, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचेंगे और फिर चुनाव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है यह है आपका कि ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्जेशन, ठीक है, यानी कि बातचीत की यहाँ पर बात हो रहा है। नौवां क्वेश्चन है गिग अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए जो गिग अर्थव्यवस्था है यह आपका कार्य का एक सिस्टम है जहाँ लोग पार्ट टाइम रूप से काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। द ट्रांसपोर्टेशन द सम टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर। यहाँ पर हो जाएगा अनइवन। तो द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर अनइवन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं। तो देखिए कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित जो कुछ समस्याएं हैं वो है आपका प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है, मजदूरों को क्या करना चाहिए। तो मजदूरों को तेजी से पैकिंग करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा और करना चाहिए और सोचना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है समय की पाबंदी का अर्थ क्या है। तो देखिए समय की पाबंदी का जो अर्थ है ये आपका समय पर होना। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि रिक्त स्थानों को उचित तरीके से भरना है। आपको यहाँ पर सार्थक जो वाक्य है यहाँ पर द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड हिम हो जाएगा टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन सा गुण है। तो देखिए ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना यह आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, स्वतंत्र निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन की बायोडाटा होना चाहिए। तो देखिए जो बायोडाटा होना चाहिए वह छोटा और सटीक होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है। तो देखिए जो ग्रीन प्रैक्टिस है वो है आपका कि जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। तो देखिए जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है वह आपका है एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ पर देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज पोल्यूटेड। 20 नंबर क्वेश्चन है गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिजनेस प्लान बनाते समय किसका उल्लेख करना जरूरी नहीं है। तो बिजनेस प्लान बनाते समय जो जिसका उपयोग करना उल्लेखनीय नहीं है वो है या ज़रूरी नहीं है वह आपका पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी। 22 नंबर क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव से प्रभावित है। तो देखिए वह आपका फ्यूचर ऑफ वर्क, कार्य का भविष्य। 23 नंबर क्वेश्चन आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है, इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको विवरणों को देखना
दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है? तो देखिए, कंप्यूटरों को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का जो मानक तरीका है वह आपका वाईफाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाईफाई। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। जिनको ये PDF डाउनलोड करना है आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।